और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर इंग्लैंड में इस हवाले से एक अनाउंसमेंट हुई, फिर यूरोपियन यूनियन में पिछले दिनों इस हवाले से एक जो गुजारिश है वो सामने लाई गई है। इसको प्रपोज किया गया है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल जो ममालिक हैं वो भी बच्चों के हवाले से ये फैसला करें। और जब ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में ये ज़रूर मुतालबा किया गया है कि वहाँ पर भी जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान से हमें सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन अशर आलम ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अशर। आप उन्हीं लोगों में से हैं, पाकिस्तान के उन्हीं सहाफ़ियों में से हैं जो कि सोशल मीडिया का बड़ा मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अवेयरनेस के लिए, इसको न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए और इसको एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट भी कर सकें। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये मुमकिन हो सकेगा? 16 साल के कम उम्र जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लग सकेगी? कोई इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है? क्योंकि आजकल तो हम जिसको देखते हैं 3 साल के बच्चे के हाथ में भी फ़ोन होता है या टैब होता है। लग सके। एक तो बहुत शुक्रिया नीलम, अस्सलाम वालेकुम। आपने एक वालेकुम बार दोबारा अस्सलाम। इनवाइट किया और इस अहम टॉपिक पर लग सकेगी नहीं लग सकेगी वो तो चले आगे बात करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, लगनी चाहिए? हमारे सोसाइटी में जो बाकी मामलात हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये पाबंदी की ज़रूरत है। यानी कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में अगर कोई फैशन कर रहा है उसको देख के हम भी उस चाल पर चल पड़े और इस चीज़ को देखे बगैर कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है क्या, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं क्या। दूसरा, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद साहिबा है गालिबन, इनका सोशल मीडिया अकाउंट जाके देखें। वो होता है ना कि मेरी बड़ी पसंदीदा शख्सियत है जहाँ बैठी है उस मुल्क की, वो लेडी डायना है। लेडी डायना जब बच्चों के बीच में बैठती थी ना तो जमीन पे बैठ जाया करती थी। आपने भी फुटेज देखी होगी, देखिए बिल्कुल। और जिन सोसाइटीज में इम्प्लीमेंट हो गया है वहाँ बच्चों को बड़ी अहमियत दी जाती है। जिन साहिबा ने ये बिल पेश किया है या जो चाहती हैं कि चीजें इम्प्लीमेंटेशन की जाए इसकी, उनका आप सोशल मीडिया अकाउंट जाके देखें। जब वो बच्चों से एड्रेस करती हैं तो बच्चे जमीन पे बैठे होते हैं गुलामों की तरह और ये चेयर पर बैठी होती हैं जैसे कोई हाकिम बैठा हुआ है। तो मुझे तो इस माइंडसेट के साथ आप बच्चों के लिए काम क्या करेंगे? और दूसरा, जिस समाज को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ बच्चों की बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ लाहौर से ही हो रहा है ना, अभी पंजाब असेंबली में ये पेश किया गया है कि जी फेडरल से कहा जाए कि वो पीटीए से बात करे। तो पीटीए जाके, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जाके फेसबुक, ट्विटर या जो प्लेटफॉर्म्स है, रेडिट वगैरह जो भी है, उनसे बात करके फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाए। लेकिन इसी लाहौर में मार्च 2026 में, इसी साल में, एक 8 साल बच्ची को 7-8 कुत्तों ने भंबोड़ कर उसकी जान ले ली। जहां बच्चों के लिए ये मामला हो वहां सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा के, यानी कि कौन से फैशन, मतलब किस जगह पे चल रहे हैं आप? पहले बेसिक नीड्स तो दे दें, लोगों को खाने को तो दे दें। ये तो एक बात। दूसरी बात, एजुकेशन का बहुत बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। तो इसको बैन करके आप क्या हासिल कर लेंगे? और चले बैन भी कर लिया, इसका प्रोसीजर क्या होगा कि जी आपने साबित करना है कि आप अंडर एज हैं। पहले से अंडर एज वो अकाउंट्स होंगे वो डीएक्टिव कर दिए जाएंगे और मजीद कोई भी अंडर एज बच्चा जो 16 साल हद मुतय्यन की गई है उससे छोटा बच्चा या बच्ची वो अकाउंट नहीं बना सकेगा। अब इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? अच्छा, जिन ममालिक में इम्प्लीमेंट हो चुका है वहां उनका जो वहां के हिसाब से जो उनका एनआईसी है या फॉर्म बे है या जो भी है, वो उसके जरिए या फेशियल रिकग्निशन से उनके अकाउंट्स बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा? बल्कि इसका तो उलट होगा। जो एडल्ट हैं वो साबित करते रह जाएंगे, बहुत से अकाउंट्स बंद हो जाएंगे कि भाई हम तो अबव 16 है। तो बस सही है मेरे ख्याल से। ये ऐसा ही है, कुछ दिनों पहले वजीर तालीम पंजाब को कह दिया गया था मरीम नवाज की जानिब से कि जी आप भी एक सब्जेक्ट टीच किया करें। फिर उन्होंने बता दिया कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। तो हमारे यहाँ इस मॉडल को अपनाने से पहले सोचना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जी बच्चे, मैंने उनको पूछा कि तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में वो बैठी हुई थी, फोन लाइन पर थी, कहती हैं जी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको नींद नहीं आती। उनकी नज़र में वेस्ट ने इस वजह से इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा जी, मान लिया, उनकी तौजीह भी मान ली जाए। तो बाकी जो मामलात हो रहे हैं, आप यकीन कीजिए, मैं आपको पता है मेरी स्टोरी टेलिंग का सिलसिला है मेरे प्लेटफॉर्म पर।
पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर ऐसे कई माँ बाप मुझे अप्रोच करते हैं कि जी हमारी बच्चियों की तस्वीर, डॉक्टर तस्वीर, अंडर एज बच्चियों की वो लीक हो गई हैं और हम मुताल्लिका इदारों के पास जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम्म। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। इन ग्राउंड रियलिटीज के साथ मतलब ये तो तमाशा लगाने वाली लेकिन बात हो आपको गई ना नहीं कि लगता खबर कि बना फिर ली ऐसे जाए। में तो अच्छा ही है ना कि मतलब अंडर एज जो बच्चे हैं या अंडर 16 उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल पे पाबंदी होनी चाहिए। जहाँ तक ठीक है उनका तरीका कार अलग हो सकता है, बच्चों के लिए ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, या वो उनकी एक लेटेस्ट माइंडसेट हो सकता है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है अगर दुनिया से कंपैरिजन किया जाए। लेकिन एक सोच और अप्रोच तो सब में ही है ना। परेशान है पेरेंट्स कहीं ना कहीं। आप भी एक फादर हैं, यकीनन आप भी सोचते हैं कि मेरे बच्चों के हाथ में जल्दी फ़ोन आ गया है, जल्दी ये बातें जान रहे हैं। मैं शायद बचपन में नहीं जान सकता था कि मेरे साथ वाले घर में जो बच्चा रहता है उसके पास कौन से खिलौने हैं। वो साल में 2 बार शायद यूरोप सैर करने जाता है, मुश्किल से पता चलता था। अब बच्चे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में जा रहे हैं। तोहफा क्या मिल रहा है, कपड़े कोई क्या पहन रहा है, किन होटल्स में कोई जा रहा है, और ये सब कुछ इंस्टाग्राम से, आपको स्नैपचैट से पता चल रहा होता है। तो इस लिहाज से तो अगर देखा जाए अप्रोच को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। दूसरी बात, जेन जी के फैसले ये जो कर रहे हैं ना 30s 40s 50s के लोग, इसको जेन जी कबूल नहीं करेगी। या जो भी जिस जनरेशन के लिए भी, अगर ये 4-5 साल के बच्चे के लिए भी फैसले करेंगे ना, हमारे यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान में जो ये वाला जो लोग हैं ना, बड़ी एज के लोग हैं, ये फैसले जो करेंगे इसको कोई नहीं मानेगा और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। फिर आपने कहा कि जी अगर कुछ होता है बुरा तो नजर रखनी चाहिए। फिलहाल एक मिसाल है, अगर कोई टीनेज बच्ची कराची में नाजमाबाद से एक बस में बैठती है और उसको बराबर में बाइक से गुजरता हुआ एक शख्स कोई ऐसी हरकत करता है जो बहुत नाजेबा होती है, तो क्या बच्ची का बस में निकल जाना रोक लिया जाए? नहीं, पुलिस का डंडा उस पर ऐसा चले कि बच्ची का रात को 3 बजे सफर करना भी आसान बना दिया जाए। यही होना चाहिए ना। अब वो जो FIA में कंप्लेंट्स जाती हैं या मुताल्लिका इदारों में कंप्लेंट्स जाती हैं कि हमारी बच्ची का इंटरनेट पे लूडो, आपको पता है लूडो जो जी, गेम की गेम। वो है एप्लीकेशन, उसके जरिए बच्चियों को फांसा जा रहा है। लाहौर में केसेस हैं। अब एक खातून मुझे अप्रोच कर रही है कि मैं क्या करूं, मेरा कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पे, मैं अपनी बच्ची को कैसे समझाऊं, उसकी काउंसलिंग कैसे करूं। वो पूरा एक गेम है, उस तरफ ध्यान देना। उस बंदे को पकड़े, वो खुलेआम घूम रहा है, उनको तस्वीर भेज रहा है उसकी बच्ची की, डॉक्टर तस्वीर, और वो माँ डर रही है कि जानती है मेरी बेटी तो घर पे रहने वाली है, ये डॉक्टर तस्वीर है, वो डर रही है कि मेरी बच्ची के रिश्ते कैसे होंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये क्या जी ऑस्ट्रेलिया को देख के आपने पाबंदी लगा दी? और दूसरी बात, आप पाबंदी लगाने का सोच कैसे रहे? क्या मतलब पाकिस्तानी हुकूमत फेसबुक को बोलेगी, यूट्यूब को बोलेगी और बाकी प्लेटफॉर्म्स को बोलेगी कि जी हमारे यहाँ चीज इंप्लीमेंट करवाई जाए? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? हमारे यहाँ तो वैसे ही ये एक कमाने का जरिया बना हुआ है, और जो बेचारा थोड़ा बहुत ये सोशल मीडिया के मामला की वजह से हमारे यहाँ मुआशी तौर पर सूरत हाल बेहतर है, वो चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। तो मैं नहीं समझता। आप बाकी लवाजमात पूरे करें, इदारों को मजबूत करें, माँ बाप बच्चों को टाइम दें कि अब माँ अलग फोन पे है, बच्चे अलग फोन पे लगे हुए हैं, माँ अपने यूट्यूब पे ड्रामे देख रही है, बच्चे अलग देख रहे हैं। सिस्टम को बेहतर किया जाए ना। आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा के क्या ले लेंगे? और दूसरा, जिन कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां तो एक अरसे तक बच्चे के लिए बहुत चीजें रियासत प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात, प्रोटेक्शन देना। एक केस को एग्जाम्पल बना दें आपको। अब ये जो सारा साहिबा जो कह रही है कि जी हम फेडरल को पंजाब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करें और वो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से बात करें और फिर टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज इन ऐप से बात करें, सोशल मीडिया ऐप से, तो उनसे बोलें कि उनके पंजाब में जो ये बच्चों, इस वक्त सबसे सस्ती जान पाकिस्तान में, अगर गली के कुत्ते से ज्यादा सस्ती जान अगर किसी की है तो हमारे मुआशरे के बच्चे की है। अफसोस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस लिहाज से पिछले कुछ दिनों में बच्चों से मुतालिक जो जराइम है उनमें इजाफा हुआ है, तो बिल्कुल उसको दुखता है दिल देख। लेकिन ये भी तो है ना कि हम सिर्फ बच्चियों के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्यों देख रहे हैं? शायद बच्चे भी तो मुतासिर हो रहे हैं, लड़के हमारे, उनके हवाले से भी आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक ममनुआ जो वेबसाइट है जो कि पूरी दुनिया में उस हवाले से कवर, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में उस पर पाबंदी भी है, लेकिन अगर उसके देखने वालों की लिस्ट देखी जाए तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भी देखी जाती है। तो हमें अपने
बच्चों को भी तो बचाना ना, यंग किड्स, उनके हाथ में ये सब मवाद पहुंच रहा है। यहाँ पे भी वेस्ट को ऐसे ही नहीं, मतलब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव रखते हैं, बच्चों को छोटी उम्र से बहुत सारी बड़ी बातें बताना शुरू कर देते हैं जो पाकिस्तान में कभी बताई नहीं जाती, जो बताने वाली भी होती हैं, लेकिन फिर भी इनको पता चल रहा है कि नहीं, सोशल मीडिया बच्चों के लिए, मासूम जहनों के लिए ठीक नहीं है। नहीं तो बहुत से ममालिक तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, टोटल बैन तो मेरे ख्याल से टोटल बैन तो सारी एप्लीकेशन पे पॉसिबल ही नहीं है। और मिसाल है, चले टोटल बैन हो गया, अब यूट्यूब की आप मिसाल ले लें, आप अपने जीमेल अकाउंट के बगैर, लॉग इन किए बगैर यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मतलब फिर फोन बंद कर दिए जाए, मतलब बच्चे के हाथ में डिजिटल डिवाइस ही ना दी जाए? बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया एप्स हैं जो आप लॉग इन किए बगैर यूज कर सकते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है ना, पेरेंटल गाइडेंस। और अगर कुछ बुरा होता है तो रियासत बच्चों के माँ बाप को सपोर्ट करे, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दे, माहौल को सिक्योर बनाए, बजाय इसके कि बच्चे को बोला जाए कि आपने बाहर नहीं निकलना है, एप्लीकेशन यूज नहीं करनी। अब आपने एक मिसाल है, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरी बच्ची है, 6 साल की है, 5 साल से उम्र में मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, मैं उस पर चीजें अपलोड करता हूँ। मेरी बच्ची को आर्ट वर्क, अपनी इस परफॉर्मेंसेस का शौक है, वो हर चीज से ड्रॉइंग्स वगैरह। तो मैं अपनी मौजूदगी में उसकी वीडियो भी अपलोड करता हूँ, उसकी वीडियो एडिट उससे करवाता हूँ, उसका थंबनेल बनवाता हूँ, तो एक्सप्लेन कर, उसको बोलता हूँ एक्सप्लेन करो कि ये चीज क्या है। अब इंस्टाग्राम पर है, तो कल को अगर ये एप्लीकेशन रोक दी जाएगी, वो इस सराहे जाने को बड़े दिल से उसके अंदर ये स्किल डेवलप हो रही है कि हाँ मैं और सराही जाऊंगी, मैं और बेहतर करूँ। वो ग्रूम कर रही है, फिर वो बाकी बच्चियों को देख रही है। इन्हीं सोसाइटी जो वेस्ट के जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ बच्चियों के आर्ट वर्क के अकाउंट्स बने हुए हैं, उनको फॉलो करती है, उससे सीखती है। हर फील्ड, आर्ट वर्क हो गए, कॉमर्स हो गए, आपकी पढ़ाई का इतना मवाद है जी। आज जो हर बच्चा इंडिविजुअली बस में बैठ के जा रहा है, उसका खर्चा अलग दे रहा है, बाहर जाके खाएगा, फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ेगा, फिर स्कूल के लिए सेम पूरी ये एक्सरसाइज करेगा। इसके बदले उसको एक छोटी सब्सक्रिप्शन के साथ किसी भी किस्म के ट्यूशन लेनी है, वो घर बैठे इंटरनेट से मिल रहा है। आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो मजीद बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करेंगे। कि आपका ये डिबेट अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान में तो सबसे पहली जो बेसिक नेसेसिटी है बच्चों के लिए वो तो तहफ़्फ़ुज़ है, और वो इस वक्त गवर्नमेंट चाहे पंजाब की हो या सिंध की हो या बलूचिस्तान की हो, वो देने में इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि महरूम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया अशर, आपने हमें ज्वाइन किया। अशर आलम सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे